नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। अभिवादन स्वीकार करें। इन दिनों पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात, तेजी से बिगड़ते हालात और सुरक्षा और मंडराते खतरों के बीच तीन शक्तिशाली मुस्लिम देशों ने मक्का में हाथ मिला लिया है। पवित्र शहर मक्का में शुक्रवार को हुए ऐतिहासिक समझौते के जरिए सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने अपनी सामूहिक सुरक्षा का जिम्मा एक दूसरे के साथ शेयर किया है, जो इस क्षेत्र के सैन्य समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। एक पर हमला तो तीनों पर वार के फॉर्मूले पर आधारित इस समझौते से तेल समृद्ध सऊदी अरब, परमाणु संपन्न पाकिस्तान और आधुनिक ड्रोन तकनीक से लैस तुर्की एक मजबूत रक्षा मोर्चे के रूप में सामने आए हैं। मक्का में हुए इस समझौते को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है। मक्का समझौते की सबसे बड़ी खासियत तीनों देशों की अलग अलग सैन्य और आर्थिक क्षमताओं का मेल है। सऊदी अरब के पास विशाल आर्थिक संसाधन है और आधुनिक हथियार प्रणालियां हैं। पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य शक्ति, परमाणु क्षमता और व्यापक सैन्य अनुभव है। वहीं तुर्की ने ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई है। अगर इन क्षमताओं के बीच प्रभावी सैन्य समन्वय स्थापित होता है तो गठबंधन पश्चिम एशिया में एक नई सामरिक ताकत के रूप में उभर सकता है। हालांकि इसे अभी नाटो जैसा मजबूत और संस्थागत सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। नाटो के पास स्थायी मुख्यालय, एकीकृत सैन्य कमान और आर्टिकल 5 जैसे विकसित सामूहिक रक्षा व्यवस्था है। मक्का समझौता फिलहाल 3 देशों तक सीमित है और इसकी वास्तविक ताकत भविष्य के सैन्य सहयोग पर निर्भर करेगी। भारत के नज़रिए से इस समझौते का सबसे बड़ा संवेदनशील पहलू पाकिस्तान है। सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, तुर्की की रक्षा तकनीक का पाकिस्तान के साथ जुड़ना इस्लामाबाद की रणनीतिक क्षमता को बढ़ा सकता है। नई दिल्ली की चिंता यह है कि पाकिस्तान भविष्य में इस गठबंधन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ राजनीतिक या कूटनीतिक समर्थन जुटाने के लिए न करे। हालांकि भारत के पास इसका जवाब भी है। सऊदी अरब और भारत के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए भारत को रियाद के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि सऊदी पाकिस्तान रक्षा सहयोग भारत विरोधी ध्रुव में न बदले। भारत के लिए सबसे बड़ा तत्काल खतरा सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक हो सकता है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। हॉर्मुज में समुद्री यातायात बाधित होने की स्थिति में भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी। इसका असर पेट्रोल, डीजल, परिवहन, बिजली, उर्वरक और आम उपभोक्ता वस्तुओं पर कीमतों पर पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। क्षेत्र में युद्ध फैलने पर उनकी सुरक्षा, रोजगार और भारत को भेजे जाने वाले रेमिटेंस पर भी असर पड़ सकता है। मक्का समझौते को भारत को केवल पाकिस्तान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नई दिल्ली को सऊदी अरब, यूएई और दूसरे खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने होंगे। साथ ही ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत, समुद्री सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार रखनी होगी। कुल मिलाकर समझौता अभी नाटो का विकल्प नहीं है, लेकिन यह बदलते पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण संकेत जरूर है। अगर यह गठबंधन आगे बढ़ता है तो भारत के सामने चुनौती होगी कि वह पाकिस्तान की बढ़ती रणनीतिक पहुंच का मुकाबला करते हुए खाड़ी देशों के साथ अपने पुराने और मजबूत संबंधों को सुरक्षित रखे। भारत के लिए सबसे प्रभावी रास्ता रणनीतिक स्वायत्तता, मजबूत कूटनीति और ऊर्जा का रक्षा का सहयोग होगा। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।